अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर से एक और वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट का जो पहला पार्ट, पहली टाइप है मोनोसेक्राइड्स, उनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। यहाँ पर आपको इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं और हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है मोनोसेक्राइड। तो यहाँ जो आपको ये भयंकर स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ये सारी स्ट्रक्चर हमने समझनी है, तो परेशान नहीं होइएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है। इस डेफिनेशन में देखें तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट की वर्ड मीनिंग क्या है। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं इन्हें। और अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मौजूद है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, मोस्टली सारे कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर में ऐसे ही है, दैट इज़ सेम रेशो इन वाटर। तो वाटर का रेशो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 2:1 है, इसीलिए इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स का नाम या कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दिया गया है। अगर हम सेल में इसका वेट देखते हैं तो 1% बाय वेट, ये बेटा इसका ड्राई वेट है। ड्राई वेट हमने कहा था कि अगर विदाउट वाटर, अदरवाइज आपने कहा था, देखा था 4% ये मौजूद थे। जनरली कॉल्ड शुगर्स या सेक्राइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव स्वीट टेस्ट, एक्सेप्ट द पॉलीसेक्राइड्स आपको पता है टेस्टलेस होते हैं, लेकिन अगर हम उनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो फिर ओलिगो डाई में टूटते हैं, दैट्स वाई वो भी टेस्ट देते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करें तो हमने इनके मोनोमर्स की बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड द पॉलीसेक्राइड्स। और यहाँ आपके सामने एक चार्ट में मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास मेनली ट्रायोज हैं, टेट्रोज हैं, पेंटोज हैं। अगर आप यहाँ देखें, अब ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज क्या हैं और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। इसी तरह बेटा ओलिगोसेक्राइड्स में डायसेक्राइड्स भी बताए हैं, ट्राइसेक्राइड्स भी बताए हैं। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स में आप डायसेक्राइड्स को कॉमनली पढ़ते ही हैं, लेकिन ट्राइसेक्राइड का एक नाम रेफिनोज यहाँ मौजूद है, ये याद रख लीजिएगा। पॉलीसेक्राइड में, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में हमारे पास सेलुलोज हैं और स्टोरेज में हमारे पास स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है, इनुलिन भी है, और सेलुलोज के साथ अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो काइटिन भी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी बुक से तस्वीर है, तो देखिए इसकी मीनिंग बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी वो वाटर जिसमें कार्बन मौजूद हो। तो बायोमोलिक्यूल्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, सेम हमने बात की है, लेकिन आपको यहाँ जनरल फार्मूला याद रखना है, CnH2nOn, n इज़ द होल नंबर। और अगर हम IUPAC सिस्टम, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, वो डिफ़ाइन करती है केमिस्ट्री में, अगर हम इसे डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल्स क्या होते हैं बेटा? कार्बोनाइल्स आपके पास दो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन्स है। कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज क्या हैं? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स हैं जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं एज प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फिर ये डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से जाकर एनिमल्स में जाता है, तो फिर हम एनिमल्स से भी हासिल करते हैं। स्वीट टेस्ट की वजह से इन्हें सेक्रम या सेक्राइड्स भी कहते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ थोड़ी सी ऐड कर दूँ आपकी नॉलेज के लिए, एक वर्ड आपने बचपन से सुना होगा, सेक्रीन। सेक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, वो बेंजोइल कंपाउंड है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स में से आते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वो शुगर से बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। तो आप ये जो गोला वगैरह, गोला गंडा जिसे हम कहते हैं, बर्फ़ के खाते हैं, तो उनमें यही चीज़ें ऐड की जाती हैं, स्वीट, मोर स्वीट दैन द शुगर्स, सेक्रीन। लेकिन यहाँ सेक्राइड और सेक्रीन को मिक्स नहीं करना है, सेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्यारे हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, जैसे सेलुलोज है सेल वॉल में, तो फिर ये पेपर जो है वो भी आप जानते हैं सेलुलोज से हासिल होता है। स्टार्च जो है वो सीरियल ग्रेन्स में, ट्यूबर्स पोटैटो को कहते हैं, शुगर केन में स्टोर होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी है।
अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलें तो देखिए पहले आपको यहाँ जहन में रखना है कि अल्डिहाइड्स क्या है। देखिए अल्डिहाइड्स का ये एक फंक्शनल ग्रुप, ये जनरल फार्मूला दिया है हमने, इसमें R C डबल बॉन्ड O एंड H। तो अब ग्लूकोज को अगर आप देखें तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। आप देख रहे हैं बहुत सारे OH हैं इसमें, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर हम लास्ट ग्रुप को और से देखें तो ये क्या है, ये आपके पास अल्डिहाइड है। इसी तरह फ्रक्टोज की बात करें बेटा तो वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, कीटोन्स से। कीटोन्स से, कीटोन्स में अगर आप देखें तो यहाँ आपको OH 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 नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम दरमियान में देखें तो ये आ रहा है हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दैट इज़ फॉर कीटोन। तो ये फ्रक्टोज का आपको स्ट्रक्चर बताया है। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। वन इज़ सेड टू बी मोनोसेक्राइड, अदर इज़ ओलिगोसेक्राइड एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा ये किस बेसिस पर दी गई है, ये बेसिस है नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो मोनोसेक्राइड कह रहे हैं सिंगल सेक्राइड यूनिट्स हो रखते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, और फर्दर इन्हें हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वाटर में हाईली सॉल्युबल हैं और स्वीटेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट हैं अगर हम बाकी कंपेयर करें तो। ओलिगोसेक्राइड्स देखें 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स से बने, यानी मोनोसेक्राइड से बने, और लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं इसके कंपैरिजन में, यानी यहाँ पॉलीसेक्राइड से कंपेयर करें हम तो इनसे थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इसलिए कंपाउंड शुगर भी कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स को। और अगर हम इन्हें हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स हमें देते हैं। लेस सॉल्युबल है वाटर में लेकिन सॉल्युबल होंगे, लेस स्वीट है टेस्ट में लेकिन स्वीट होंगे। ये जो लेस की बात की है ये मोनोसेक्राइड से कंपेयर करते हुए। इसी तरह पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स से बने हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जब भी हाइड्रोलाइज होते हैं तो कम से कम 11 या इससे ज़्यादा ही मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक होंगे। इनसॉल्युबल हैं वाटर में और टेस्टलेस होते हैं। अब ये एक जनरल क्लासिफिकेशन आपके सामने और कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा आपके लिए दी गई हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स में अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ बताए गए हैं आपको, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स अल्डोज हैं जिसमें ग्लूकोज, कीटोज, फ्रक्टोज, इसकी बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पर अगर हम कैटेगराइज करें मोनोसेक्राइड्स को तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्टोज, हेप्टोज। ओलिगोसेक्राइड देखें डाई, ट्राई, टेट्रा हो सकते हैं। डाई में स्माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज हैं, ट्राई में रेफिनोज हैं, और स्टिकायोज हैं हमारे पास टेट्रासेक्राइड्स। और फिर अगर हम होमोपॉलीसेक्राइड में देखें तो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्यूलिन, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में हाइल्यूरोनिक एसिड, हेपरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्माटिन, कैराटिन सल्फेट। एक्चुअली ये हमारी बुक में है नहीं, ये आप इसको याद रख लें कि हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आपके पास कार्बोहाइड्रेट के अलावा अदर ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल और दूँ आपको तो पैक्टिन आपने सुना होगा जो कि सेल वॉल में मौजूद होता है, तो वो भी हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। अब ये सेम जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे हमारी बुक में दी गई है कि हमने मोनो, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड में कैटेगराइज किया। अगर हम सिर्फ मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल है और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, इसीलिए एम्पेरिकल फार्मूला है बेटा CnH2nOn। राइबोज की एग्जांपल दी है C5H10O5, ठीक है। अगर 5 है C तो 10 है हमारे हाइड्रोजन और O है 5। फ्रक्टोज या ग्लूकोज में भी हम एग्जांपल फार्मूला ये लेते हैं। अब इनकी कैरेक्टर्स बता रहे हैं बेटा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, स्वीट टेस्ट रखते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और मोनोसेक्राइड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं कार्बन एटम्स की बेसिस पर, और सफिक्स यूज़ होता है इनका ओज। तो आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन जो है इनमें वो 3 to 7 होते हैं। मोनोसेक्राइड्स में 3 to 7 कार्बन की तादाद है। तो जब 3 है तो ट्रायोज कह रहे हैं, 4 हैं तो टेट्रोज, 5 हैं पेंटोज, 6 हैं हेक्सोज, 6 7 है हमारे हेप्टोज।
अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखें आपके सामने ज़रूर रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात की थी, जो ग्लिसरोज है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी वहाँ बनता था। बस वो फॉस्फेट के साथ होते थे तो आपने फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कह देते थे। इसी तरह बेटा एरेथ्रोज रेथ्रोलोज ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हम आगे देखते हैं इसे मज़ीद। पेंटोज में राइबोज और राइबोलोज। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए में शुगर होती है वो भी आपकी पेंटोज ही है, बस उसमें एक जो है ऑक्सीजन यहाँ से कम होगा डीऑक्सी राइबोज में। हेक्सोज की बात करें तो कॉमन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और हेप्टोज जो है बहुत कम होते हैं, लेकिन ये भी रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान बन सकते हैं, दैट इज़ ग्लूकोहेप्टोज। ये हमारे पास एक फेडरल की बुक की जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर में आपको बताया जा रहा है। मोनोसेक्राइड देखिए, ट्रायोज फार्मूला है इनका, लेकिन अगर हम अल्डोजेस की बात करेंगे, यानी अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, कीटोन अगर होंगे तो इन्हें हम कीटोसिस कह रहे हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब देखिए ये दोनों यानी ट्रायोज कहाँ बनते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। इसी तरह टेट्रोज देखें तो इरेथ्रोज हमारे पास होता है अल्डोज में और इरेथ्रोलोज होता है कीटोज में, ये इंटरमीडिएट है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। पेंटोज की बात करें बेटा, ठीक है, मैं देखिए यहाँ इन्होंने बता भी दिया है डीऑक्सीराइबोज को भी, तो C5H10O5 है, राइबोज डीऑक्सीराइबोज दोनों किस में आते हैं, अल्डोज में। कीटोज में आता है सिर्फ राइबोलोज। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, जबकि राइबोलोज आपके केल्विन साइकिल का स्टार्टर था, यानी डार्क रिएक्शन में स्टार्टर मॉलिक्यूल राइबोलोज फॉस्फेट होते थे, ये वही राइबोलोज फॉस्फेट है। हेक्सोस 6 कार्बन के साथ, ग्लूकोज गैलेक्टोज हैं अल्डोज में, और फ्रक्टोज जो है बेटा इसे याद रखना है कीटोन में आता है, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल है। फ्रक्टोज की बात करें अगर हम तो इंटरमीडिएट है रेस्पिरेशन में, गैलेक्टोज कंपोनेंट है मिल्क शुगर का, और हेप्टोज की बात करें तो ग्लूकोहेप्टोज आते हैं अल्डोज, और सीडोहेप्टोलोज आते हैं कीटोन्स में। इंटरमीडिएट हैं दोनों फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब इंटरमीडिएट क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान बनते हैं, तो यहाँ जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन तो इनके डिफरेंट रिएक्शन में ये बनते हैं। अब देखिए ग्लिसरोज और डाइहाइड्रोक्सीस्टोन को इन्होंने कहा है ये ट्रायोज हैं, रेस्पिरेशन में बनते हैं। टेट्रोज रेयर है नेचर में, लेकिन कहाँ मिलते हैं हमें, बैक्टीरिया में। पेंटोज जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स में भी मौजूद होते हैं, और हेक्सोज जो है इम्पॉर्टेंट है आपके एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्लूकोज कहाँ है, राइप फ्रूट्स में, स्वीट कॉर्न में, हनी में मौजूद होता है। इट्स ऑल्सो फाउंड इन ऑल नोन पॉलीसेक्राइड्स, जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं उनका भी बेसिक कंपोनेंट ग्लूकोज होगा। फ्रक्टोज जो है वो हम फ्रूट शुगर कहते हैं, यूजुअली दे आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर बट वी कैन ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर ओपन। अब ये थोड़ी सी बात हमारी बुक ने आगे पीछे की है, ये कहना ये चाहते हैं बेटा कि जो भी कंपाउंड आपके पास यहाँ मौजूद हैं, ये जो चेन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर कह लें, और ये हमारे पास क्लोज या फिर रिंग स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ देखेंगे ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। हेक्सोज को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, अल्डो हेक्सोज आइसोमर। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, हम कहते हैं वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और इसी तरह फ्रक्टोज भी। यहाँ इन्होंने मेनोज की बात की है, तो ये हमारी बुक में ग्लूकोज की डायग्राम दी गई है, मतलब स्ट्रक्चर दी गई है, केमिकल स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट में डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, तो ग्लूकोज और मेनोज में फ़र्क। इसी तरह गैलेक्टोज को अगर हम देखें तो यहाँ आपको फिर से स्ट्रक्चर में डिफरेंस नज़र आएगा। अच्छा, फिर हमारी बुक ने कुछ और नाम भी दिए हैं, सॉर्बोज एंड साइकोज। तो सॉर्बोज जो हैं ये कीटोज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, और ये जो है वो स्वीटनेस है इक्विवेलेंट टू सक्रोज, और कन्फेक्शनरी ये जो टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं बच्चों की, कन्फेक्शनरीज कहते हैं इन्हें, इनमें यूज़ होता है। और इसी तरह अगर हम साइकोस को देखें तो इसको हम एलुलोज भी कहते हैं, और ये नेचर में रेयर पाया जाता है,
और मोस्टली इसको कमर्शियल फूड या बेवरेजेस में यूज़ किया जाता है लो कैलोरी स्वीटनर के तौर पर। लो कैलोरी स्वीटनर क्या है, जैसे बेटा आप कोई भी कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो उसके साथ एक और भी आती है ना, एक सिंपल डाइट होती है। डाइट में क्या होगा आपके पास, अगर आप कभी भी उसे टेस्ट करें तो वो तो सेम ही टेस्ट आ रहा होता है। इट मीन्स उसके पास मौजूद है आपके साइकोस भी। आगे चलते हैं बेटा, तो फ्यूरानोज और पायरानोज, ये देखें दो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हमारी बुक ने इसकी बात की है थोड़ी सी, फेडल ने यहाँ पर लिखा है इसे। तो ये जो आपको रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, देखें सेंटर में ऑक्सीजन है, फिर एक कार्बन यहाँ मौजूद होता है, एक कार्बन यहाँ मौजूद होता है, एक कार्बन यहाँ होता है, एक कार्बन यहाँ होता है, और फिर अगर कोई और कार्बन होगा तो वो यहाँ इस तरह बाहर अटैच होगा। फ्यूरानोज देखिए कह रहा है 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर कैसे बेटा, एक आपका ऑक्सीजन, 4 कार्बन, और ऑक्सीजन एटम जो है C1 और C4 पर अटैच होता है। सॉरी, ये कहना चाह रहे हैं कि C4 और C1 ऐसे अटैच, देखें C4 से भी अटैचमेंट है, C1 से भी। राइबोज में ऑक्सीजन एटम एल्डिहाइड का रिएक्ट करता है C4 से। आल पेंटोजेज, आपको जो है ये वाला पॉइंट बेशक याद ना रखें, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि जितने भी पेंटोज और कीटोहेक्सोज हैं वो फ्यूरानोज में कन्वर्ट होते हैं। यानी अगर आप इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर बताई जा रही है फ्यूरानोज रिंग। ये देखें यहाँ पर आपके पास पेंटोज हैं, और पेंटोज देखें किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके फ्यूरानोज रिंग में। अब आप इसको ध्यान से देखें तो देखें C1 और C4 के दरमियान में अटैचमेंट होती है, ये यहाँ दिखा रहे हैं। इसी तरह बेटा पायरानोज रिंग यहाँ पर दिखाया गया है। पायरानोज 6 मेंबर रिंग होता है, ऊपर भी दिखाया है मैंने। इसमें एक ऑक्सीजन है, 5 कार्बन है, तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, दूसरा कार्बन यहाँ होगा, तीसरा कार्बन यहाँ होगा, फोर्थ यहाँ पर होगा, और इसी तरह ये फिफ्थ है, और सिक्स जो है वो स्ट्रक्चर से बाहर होगा। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें, रिंग में 5 आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये पायरानोज, और इसी तरह ऑक्सीजन एटम 5 से और 1 से अटैच है। सिर्फ अल्डोहेक्सोजेस जो हैं वो आपके पायरानोज में कन्वर्ट होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अल्डोहेक्सोज दिखाया है आपको। अब इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, C1 और C5 यानी सेकेंड लास्ट कार्बन और नंबर कार्बन 1 के दरमियान में अटैचमेंट बनती है। अच्छा, दो स्ट्रक्चर और याद रखनी होती है बेटा आपको मोनोसेक्राइड्स को लेकर, एक अल्फ़ा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। आपको किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में देखना है कि अगर ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर, अगर कार्बन नंबर 1 का OH डाउन साइड है तो इसे कहते हैं अल्फ़ा, और अगर कार्बन नंबर 1 का OH अप साइड है तो इसे कहते हैं बीटा। ठीक है, अब बाकी ये डी और एल ग्लूकोज ये हम आगे समझते हैं। लीवो और डेक्स्ट्रो हम कहते हैं इन्हें, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड शुगर्स। और ये मोनोसेक्राइड्स आपके सामने रिंग स्ट्रक्चर्स में मौजूद हैं। अब आपको पहचानना है, ग्लूकोज देखें क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा है। अगर फ्रक्टोज को देखें हम यहाँ पर, तो C1 का OH ऊपर मौजूद है, बीटा। सिमिलरली यहाँ भी C1 का OH ऊपर मौजूद है, बीटा। तो बीटा को बेटा से याद रखें, और हम लोग जो हैं जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं बेटे को ऊपर उठाते हैं, सर पर रखते हैं, तो ऐसे याद रख लें, बीटा बेटा, एंड बेटा में OH ऊपर होगा। ठीक है, मज़ीद ये कुछ आपके सामने जनरल इन्फॉर्मेशन है KPK और फेडरल की बुक से बेटा। बाकी जो इंट्रोडक्शन है हमने देखा सेम है, और सेक्रोन यहाँ इन्होंने कहा है ग्रीक वर्ड, जिससे हमने कार्बोहाइड्रेट या सेक्राइड का वर्ड लिया। केमिकल क्लासिफिकेशन इन्होंने दी है, पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स पर, हमने ये पढ़ा सब कुछ। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। किस बेसिस पर थी बेटा, ये थी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब जनरल फार्मूला की बात की है मोनोसेक्राइड्स की, और C3 to C7 ये हमने पढ़ा। अगर फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर देखें तो मैंने बताया आपको ये अल्डोजेस भी हो सकते हैं, कीटोज भी हो सकते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन मैंने समझाए थे। अगर ये ग्रुप आपके पास मौजूद है अल्डिहाइड और CO ग्रुप है तो ये कीटोन है।
और नंबर ऑफ़ कार्बन की बेसिस पर देखें, ये चार्ट मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है, यानी उसी पिछली जो स्लाइड्स हैं उनमें ये सब कुछ मौजूद है। तो ये एक बार इसलिए कि आप केपीके और फेडरल को भी अगर देखना चाहें तो उसमें भी इसी तरह मौजूद है। केमिकल स्ट्रक्चर्स देखें हम, तो हमने कहा था कि ओपन चेन में भी होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, लेकिन जब सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे तो ये रिंग चेन में होंगे। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर्स किस में बनती हैं ज़्यादातर? पेंटोजेस और हेक्सोजेस में। तो यहाँ देखें, आपको फ्रक्टोज दिखाया ओपन चेन में, ठीक है, ग्लूकोज दिखाया ओपन चेन में। रिंग चेन में हमने फ्यूरानोज की बात कर ली है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, वही की वही चीज़ रिपीट की गई है ताकि आपके इस नॉलेज में इजाफा हो जाए। अगर आपको वहाँ से समझ में आता है तो ठीक है, वरना यहाँ से भी आप नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। पायरोनोज की हमने बात की, अल्फ़ा बीटा की हमने बात की। अब ये एक छोटी सी नई चीज़ है, आप हमारी बुक में इसको लास्ट में दिया गया है, लेकिन इसकी लोकेशन यहीं बनती है मोनोसेक्राइड्स को लेकर। तो देखिए, ये कह रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसेक्राइड्स। मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस। 3D, 3 डायमेंशन स्पेस में देखते हैं हम, तो उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर शो होती हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एनेंशियोमर्स हैं, एपीमर्स हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब इनकी डिटेल्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बुक में सिर्फ एनेंशियोमर्स की बात की गई है, हम उसी को फोकस करते हैं। देखिए, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस रखते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या हैं? यानी ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे के ऊपर अगर आप रखें तो इक्वल, एक जैसी ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, एक स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज और एक है एल ग्लूकोज, दोनों इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। डी ग्लूकोज राइट हैंडेड कहलाते हैं, एल ग्लूकोज लेफ्ट हैंडेड कहलाते हैं। ये डी और एल को हमने राइट और लेफ्ट क्यों नाम दिया है? ये इसलिए नाम दिया है बेटा, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कार्बन नंबर 1 यहाँ मौजूद है, ये ऑक्सीजन इस तरफ आ गई है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन को देखें तो ये इस तरफ है, तो राइट लेफ्ट का फ़र्क यहाँ भी अगर आप देखें तो इस OH और इस OH में डिफरेंस है, तो इसलिए आपके पास ये लीवो कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लीवो और डेक्स्ट्रो कहते हैं राइट हैंड साइड। अब एक्चुअली बेटा आपको इसका पर्पज़ याद रखना है कि वाई देयर इज़ द नीड ऑफ एल ग्लूकोज। हमारी बॉडी में एल ग्लूकोज नहीं होते, ना ही ये डाइजेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में डी ग्लूकोज होते हैं। तो लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर शुगर्स आर लेफ्ट हैंडेड एंड यूज एज स्वीटनर्स, whereas naturally occurring sugars are right-handed. Levo sugars are not digested in our body because enzyme in the body have active site designed for L sugars. तो L sugars हमारे पास जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि एंजाइम्स ऐसे हैं नहीं। तो अब हमें अपनी बॉडी में अगर एनर्जी देनी है, एनर्जी से मुराद ये बेटा स्वीटनेस देनी है, जैसे मैंने अभी आपको डाइट की बात की थी, डाइट कोक, डाइट पेप्सी की, तो उसमें हम इनको यूज़ करते हैं ताकि हमारे शुगर के पेशेंट्स को ये स्वीट टेस्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच बेटा, ये हमारे मोनोसेक्राइड्स के लिए यहाँ तक बात कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तो आप सबसे वही रिक्वेस्ट है जो यहाँ सामने मौजूद है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कोलीग्स को भी बताएं कि यहाँ पर आपको सब स्टफ़ मिल रहा है। और मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आपके लिए इसमें नोट्स भी ऐड करूँ और MCQs भी ऐड करता रहूँ। Till then, thank you. Allah Hafiz.